एक आदमी मौली साहब से बोला कि मौली साहब काल ईद छे, ईदे नमाज कोई न पढ़ा बेन? बोले ईदगाह है बे। बोला मीन ईदगाह नमाज नहीं पढ़ूं, मस्जिद तो नमाज पढ़ा। बोला मस्जिद में नमाज कहाँ पढ़ाएंगे? बोला नहीं, मेरे भाई के साथ लड़ाई चलती है मेरा भाई सुनने में आया वो ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, हम उसके साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो ईदगाह में पढ़ेगा, हम मस्जिद में पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोला कि लड़ाई चल रही है, सुलह कर लो, झगड़ा खत्म करो, ऐसा करो ईदगाह में वो दाएं तरफ नमाज पढ़ लेगा, तुम बाएं तरफ नमाज पढ़ लेना, कोई बातें नहीं, झगड़े नहीं है। तो इसका छोटा भाई बोला कि आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला जाएगा हम जन्नत में नहीं जाएंगे। जहन्नम में जा। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ो, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मेरे बच्चों। अब देखो ईदगाह में नमाज पढ़ने के बड़े फवाइद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शहरों में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल जाता है, कोई अपनी गाड़ी से जाते हैं, कोई पैदल जाता है। तो रिक्शा वाला उस दिन रिक्शा जाने ना अपनारा 3 चक्का का रिक्शा, तो रिक्शा चलाने वाले की उस दिन कमाई अच्छी खासी हो जाती है कि कुछ लोग के पास गाड़ी नहीं होती तो वो लोग रिक्शा पकड़ के अपना चले जाते हैं। तो रिक्शा वाला पैसेंजर ढो रहा था, मुसलमान था, अब नमाज खड़ी हो गई, ईद की नमाज खड़ी हो गई। ये बेचारा देखा टोपी तो है नहीं, कि वो पॉलीथीन लिया, पॉलीथीन जाने ना, पॉलीथीन लिया, अब माथा में पहना और नियत भांग के पीछे में खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। रिक्शा खड़ी किया था साइड में। तो ईदगाह लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो बच्चों को भी साथ में लेके जाते हैं ना भाई। तो 2 4 5 गो बच्चा ना उसका रिक्शा में चढ़ गया, चढ़ करके वो जो भोंपू होता है ना रिक्शा में, भोंपू की बोले ना ओनर, पेपू। हाँ, तो एक बच्चा जो है ना पेपू बजाने लगा, वो दबा दिया, पो। ये नमाज पढ़ रहा था रिक्शा वाला, तो ये जो सुना ना, ती कहता रे उतर बो रे, एक हाथ बंधा हुआ है, उतर बो। फिर बच्चा छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर बजाया, पो। तब कहता देखो अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तो तुमको हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? जायद 6 तकबीरें हैं, एक बात याद रखना, ईद की नमाज में जायद 6 तकबीरें हैं मेरे बच्चों। कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब हाथ उठाना है, कब बांधना है, ये हमारा 90% नौजवान को पते नहीं, इसको पता नहीं है। हाथ कब उठाना, अल्लाहु अकबर, कब बांधना है, कब छोड़ना है, इसको पता नहीं है। ये भी काम चला लेता है, पड़ोसी को देखता है, भैया ती उठा लो है। सीखो, अपने इमाम साहब से सीखो, मुफ्ती रागिब साहब से सीखो, मौलाना परवेज साहब से सीखो। अपने इमाम साहब से पहले तरकीब सीख लो कि ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, कब पहली तकबीर में हाथ बांधना है, दूसरी तकबीर में छोड़ना है, तीसरी तकबीर में फिर क्या कहते छोड़ना है, चौथी तकबीर में बांधना है, कब बांधना है, कब छोड़ना। कम से कम ईद की 2 रकात नमाज पढ़ोगे तो कम से कम इसका तरीका तो जान लो। हमारा 90% नौजवान, अब बहुत सारे नौजवान इस मजलिस में बैठे हुए सर पे टोपी नहीं, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है भाई? जलसा में आए हो, सर में टोपी नहीं है, ये अफसोस का मकाम नहीं है। यही लड़का कहेगा मीम मस्जिद तो गिरवा नहीं, तुम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। अब माथा हम टोपी है ये नहीं, ताज्जुब वाली सर में टोपी नहीं थी, रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं था तो बिहा किए थे जो पगड़ी बांधने के गए थे बारात, कम से कम वही पगड़ी बांध लेते। दामाद गया ससुराल, सास देखी ससुराल, दामाद आया है तो सास एगो मुर्गी जबह कर दी, मुर्गी जबह करके तरकारी बनाई और खाने का टाइम हुआ, दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, प्लेट लाई, दामाद को बुलाई कि बेटा खाना खा ले। तो बेटा आया, दस्तरखान पे दामाद बैठा तो देखा कि मुर्गा का रान, तो बोला कि अम्मी मुर्गा बनवार की जरूरत थी, साग सब्जी बना देते तो हम खा लेते। तो सास बोली बेटा मोर पास नहीं 10टा मुर्गी छे, एकटा मुर्गी जबह करे दुनू, समझनू कि एकटा मुर्गी कुत्ता खा ले।
बोला अरे बंद गड़बड़ हो गया। ए मेरे बच्चों नौजवानों, ओ टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, मुसलमानों की पहचान है मेरे बच्चों। टोपी पहनने में शर्म मत करो, टोपी पहनने में शर्म मत करो, ये सर का ताज है, ये मुसलमानों की पहचान है। एक नौजवान बड़ा बखील था, बड़ा बखील था, बड़ा बखील था, इतना बड़ा बखील कि बाजार जाए, हाट जाए, दुकान जाए, अपना पैसा से ना चाय पीता था ना पान खाता था। इंतजार करता था कि कोई चाय पिला दे, कोई पान खिला दे, कोई गुटखा खिला दे, फ्री में अलकतरा भी खा जाए। बियाह कर लिया, बियाह हो गई, शादी हो गई, और कुर्बान जाओ बीवी आई। ये नौजवान बोला कि मुन्नी तो मालूम छो मोक की पसंद छे? तो वो लड़की बोली कि मोक तो पता नहीं है, पहले ये बता तोर नाम की छो? मैं तोर नाम नहीं जानो। ते लड़का बोला कि मोर नाम छे छेदी लाल। बोले छेदी लाल, तौबा तौबा, ये कौन नाम छे? अच्छा बोला कि ठीक है, छेदी लाल हो या भेदी लाल हो। अच्छा क्या बोल रहे थे, बोलिए आप। ये लड़का बोला कि मेरी बीवी सुनो, हमको खाने में क्या क्या पसंद है तुम समझ लो, वही बनेगा जो हमको पसंद है घर में, कहा कि सुबह से खाना तुम्ही को बनाना है। बी बोली कि ठीक है, आप जो खाइएगा हम वही बनाएंगे, बोलिए आपको क्या क्या पसंद है। ये नौजवान बोला गोश्त, मांस, अंडा, दूध, दही, भिंडी, करेला, परवल, साग, सब्जी, दही। मीनी खाई। तो बीवी बोली तू की खाई थी? बोली खाली मी दाल खाई। बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला खाना पड़ेगा, देखो लट्ठी देखो, मारेंगे लट्ठी सारे फोड़ देंगे, घोरत खाली दाल बनबे, किचू नहीं बनबे। बीवी डर गई, नई 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 नवेली आई भी थी, डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल। इतना दाल खाया जाएगा? अरे बोलो भाई, इतना दाल खाया जाएगा? भाई आदमी इंसान है भाई, मुंह का भी जायका है। कभी सब्जी बन जाएगी, कभी मांस बन गई, कभी गोश्त बन गया, कभी दाल बन गई, और कभी परवल, कभी भिंडी, कभी करेला, ये सब होना चाहिए। लेकिन ये नौजवान का कि नहीं, खाली दाल बन गई। 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में। अच्छा, अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी ये, 7 भाइयों की अकेलौती बहन थी ये, इसका बाप बड़ा पैसा वाला था। लेकिन दाल खा खा के ये बच्ची सूख के कांटा हो गई। 3 महीने के बाद मैके गई माँ बाप की यहाँ, तो भाइयों ने देखा, पूछा कि गए मैं क्या सूखे गई इस गए, बीमार छिलो ना की गए? बोले भाया बीमार नहीं जुनू भैया, मोग दाल मारे दिए दाल। बोला दाल की बात है, की है कहानी सुना, मोग की बात है ये, कहानी सुना। बोले कि भाया आपने मेरी शादी कहां करवा दिया, इतना बड़ा कंजूस, इतना बड़ा बखील भाया, ना गोश्त बना, ना मांस बना, ना साग सब्जी, भैया खाली मूंग दाल खिला। इसके भाइयों ने कहा कि ती चिंता नहीं कर, ती आंखेर आंसू पोछ, तोर भाया जिंदा छोड़, वहार में दाल निकले दूं। भाइयों ने कहा कि ती जल्दी खाना खा ले, एटा टेबलेट ले, नीनेर टेबलेट, तीजा ससुराल रात के खाना बनाबो, दालोत एटा नीनेर टेबलेट मिले वहां खिले दे, अब वहां ती बेहोश कर, हमरा ओसुम वहां ऑपरेशन करूं। बीवी आई, दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिला दी, नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया, अब बिघौर हाट से कफन खरीदते हुए लाया, देखा बेहोश है, कफन पहनाया, उस रूम से लेकर दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई कपड़ा पहना, काला लिबास, चेहरे पे निकाब बहना, 4 कोने में 4 भाई कोड़ा लेके खड़ा हो गया। इंतजार कर रहा था खाली नींद की गोली की असर खत्म हो जाए, इसको होश आ जाए। नींद की गोली की असर खत्म हुई, इसको होश आया, उठ के बैठा, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा कि भैया तुम्हारा के है? बोला हमरा के, हमरा फरिश्ता। और सुनो, तुम मर गए हो, तुम जिंदा नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवालों का जवाब देने के लिए।
बोले भैया की सवाल है? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला हम कुछ नहीं खाए, खाली दाल खाए। बोला काहे गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो। अब वो 50 कोड़ा मारना शुरू कर दिया, अभी 25 कोड़ा मारा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। फिर दूसरा सवाल किया मांस खाए थे? बोला नहीं मांस नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 25 कोड़ा में बेहोश। देखा हाथ उठा के गिर गया, होश नहीं है। बोला बेहोश हो गया। बोला जब ठीक, कफन खोला, जहां सोया हुआ था लाके सुला दिया। सुबह 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी? अरे 50 कोड़ा यहां है, नींद नहीं खुल रही। चारों भाई चले गए, बीवी आई उठाई, अरे उठो उठो, नाश्ता नहीं करोगे क्या? ये नौजवान बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली जल्दी उठो, मुंह हाथ धो, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। वो नौजवान बोला नहीं दाल नहीं बनाओ, दाल नहीं बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। तुम ऐसा करो झोला दो, हम बाजार जा रहे हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। देखते हो कोड़ा, ये कोड़े का असर है। मेरा अल्लाह सखी है मेरी माँ बहनों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता मेरी माँ बहनों। और मेरी माँ बहनों सुनो, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। माल की कुर्बानी किसने दी है? अरे जोर से बोलो, औरत ने दी है मेरी माँ बहनों, औरत ने दी माल की कुर्बानी, ढेर लगा दी सोना चांदी की। कौन? अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी, सबसे पहली बीवी। 11 बीवी थी मेरे नबी की। कितनी बीवी थी? हाँ, मेरी 11 अम्मा थी, हम सब की 11 अम्मा थी। कुर्बान जाओ, सबसे बड़ी बीवी, सबसे पहली बीवी अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सोना का ढेर, चांदी का ढेर, और कुर्बान जाओ लगा दी। सबसे पहले ऐलान कर दी मक्के वालों, जिसके जिसके पास मेरा कर्जा है, मेरी मां बहनों सुनो, दीन के लिए अम्मा खदीजा ने क्या किया है। बहुत बड़ी पैसा वाली थी, मक्का में सारे लोग कर्जदार थे अम्मा खदीजा के। लोग कर्जा ले लेकर जाता था, पैसा उधार लेकर जाता था। जब मुसलमान हो गई ना, तो अम्मा खदीजा ने ऐलान किया मक्के के लोगों सुनो, ये सोना है, ये चांदी है, कलमा पढ़ो ले जाओ, और जिसके ऊपर मेरा कर्जा है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, कर्जा माफ कर देंगे। मेरी माँ बहनों, ये तारीख इस्लाम है। और सुनो, तारीख में सबसे पहला खून किसी ने बहाया है, वो मर्द का बहा नहीं है, मर्द ने नहीं बहाया, औरत ने बहाई है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। औरत ने बहाई। सबसे पहली शहादत हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, पहली शहादत हजरत सुमैया की हुई, वो भी औरत ने दी है। और मेरी माँ बहनों ये भी सुनो, ये भी फजीलत औरत ले गई। कुर्बान जाओ, इस धरती पर सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली अगर कोई है तो वो औरत की जात है। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले मुसलमान हुई, सबसे पहले कलमा पढ़ी। उनके बाद मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उनके बाद बच्चों में हजरत अली आए। और कुर्बान जाओ, इसलिए मेरी माँ बहनों, ये मस्जिद का जलसा है। अभी मैंने देखा, अभी ये 9 तारीख को, यही 9 को, आज कत तारीख है? 17। 9 तारीख को नेपाल में थे हम। नेपाल में मेरी माँ बहनों, वो मेरी वीडियो मौजूद है। नेपाल में जलसा था, 5-6 दिन 7 दिन 1 हफ्ता पहले 1.25 किलो जेवर मैंने जमा किया था। औरतें जो जेवर दे रही थी, कान से सोने का खोल खोल कर, हाथ का कंगन, पांव का पाजेब, गले का चैन, मदरसे का जलसा था, मदरसे का 1.25 किलो मैंने जेवर जमा किया था। और पैसा के बारे में सुनो, 2 बाल्टी भर गया था, 2 बाल्टी पैसे से भर गया था, टाका से भर गया था। मैं लेते लेते थक गया, देने वाले नहीं थके। मेरी माँ बहनें देते देते नहीं थकी। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, ये मस्जिद का जलसा है, और कुर्बान जाओ ये बारसोई की सरजमीन है। मेरी माँ बहनों सुनो,
मौत आनी है, एक दिन मरोगी, मरना है ना, अरे मरना है ना, सबको मरना है मेरी माँ बहनों। सुनो, ये जो कान में पहनी हो ना, नाक में पहनी हो ना, गले में ये हार पहनी हो ना, पाँव में पाजेब पहनी हो ना, मरोगी घर वाला खोल लेगा। सुनो, घर वाला खोल के अलमारी में रख देगा, बंद कर दो, बंद कर दो। फिर वो अपनी दूसरी बहू को देगा, या खुद पहनेगी, सास पहनेगी, ननन पहनेगी, जो भी पहनेगा। मेरी माँ बहनों, आज मौका है, इस जेवर को अल्लाह के घर में जमा कर दो। आज मौका है, इस जेवर को अल्लाह के घर में जमा कर दो। अल्लाह तुम्हें यहां पर भी इससे बेहतर जेवर पहनाएगा, और जन्नत में अल्लाह हीरे जवाहरात का जेवर से तुम्हें आरास्ता कर देगा। है कोई मेरी माँ बहन, गले का चैन हो, नाक का बुंदा हो, कान का झुमका हो, हाथ का कंगन हो, पांव का पाजेब हो, इंशाल्लाह दिए दो। আমি তোমার জন্য 10টা দোয়া করব इंशाल्लाह। কত দোয়া করব बोलो? अच्छा, नौजवानों में, मुसलमानों में, ये मेरा नौजवान तबका है कोई ऐसा नौजवान, है कोई ऐसा प्रधान, है कोई ऐसा मुखिया, है ऐसा कोई मास्टर, है कोई ऐसा वकील, है कोई ऐसा इंजीनियर, है कोई ऐसा किसान, है कोई ऐसा दुकानदार, है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। ये मस्जिद जब तक इस धरती पर कायम रहेगी, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। 5000 টাকা দিয়ে দাও, আমি 10টা दुआ করে देबो इंशाल्लाह। 5000 টাকা दिए दो इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, हालांकि मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पहला नौजवान अपना नाम पेश करो, मैं उसके लिए इंशाल्लाह 10 दुआ करूंगा, मैं 10 दुआ करूंगा। आपका नाम है? दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मास्टर सरफराज साहेब, मास्टर सरफराज साहेब, देखो हम 5000 मांग रहे थे, 5000 मांग रहे थे ना। अरे बोलो भाई, कितना मांग रहे थे? अब यहां देखो कितना है, गिनती करो, 15,000 है। 15,000 मास्टर सरफराज साहब ने अपनी माँ रोशन आरा अब्दुल रहमान अपने वालिद साहब के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 15,000 रुपए इस साल सवाब की नीयत से दिया है। अल्लाह मास्टर सरफराज साहब के इस दान को कबूल करे ना। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकानों मकान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 15,000 টাকা হয়ে গেছে माशाअल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे कोई अपना नाम पेश करो, मास्टर सरफराज साहब का साथी कोई बन जाओ, इनका कोई दोस्त बन जाओ। मेरी माँ बहनों, आप लोग नहीं सुने मेरी बात को, जल्दी से जेवर खोल के इधर भेजिए ना माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एकटा गलार चैन, एकटा नाकेर बुंदा, कानेर झुमका, हाथेर कंगन, पार पाजेब इंशाअल्लाह खोले दिए दो। अपने बेटे के नाम से दे दो, शौहर के नाम से दे दो, बेटी के नाम से दे दो, माँ बाप के नाम से दे दो। ये तो जेवर अल्लाह फिर बना देगा। अल्लाह का घर तुम बनाओगी, ये जेवर दोगे, बिक्री होगी, पैसा लगेगा मस्जिद में, अल्लाह तुम्हें फिर पैसा देगा, फिर जेवर बना लेना। और जन्नत में तो अल्लाह पूरे बदन में जेवर पहनाएगा। हाँ मेरे माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह पहली मेरी कोई माँ बहन एक जेवर पेश करो इंशाल्लाह, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कोई भी औलाद है, औलाद नहीं है, कोई ऐसी बहन है इंशाल्लाह, वो भी अल्लाह का घर बनाओ, उसके लिए दुआ कर देंगे। ये सारा मजमा दुआ करेगा, अल्लाह औलाद की खुशियों से उसकी गोद को भर देगा। जो बीमार रहती हो इंशाअल्लाह अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह तेरा बच्चा पढ़ रहा है, इंशाअल्लाह उस बच्चे के नाम पर 2 पैसा इंशाअल्लाह दुआ होगी, अल्लाह उस बच्चे को यहाँ भी कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। कोई मेरी माँ बहन एक जेवर या हाथेर अंगूठी, गलार चैन, नाकेर बुंदा, कानेर झुमका, हाथेर कंगन, पार पाजेब दिए दो। एक पहला शुरुआत करो मेरी माँ बहनों, तो मैं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। 5,000 वाले, 5,000 वाले, मैं देखो मैं 5,000 मांग रहा हूं, देने वाले 15,000 रुपए दे रहे हैं
इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे 5,000 रुपये, मेरा सवाल 5,000 रहेगा। आप 15, 20, 25, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल 5 रहेगा, इसलिए कि किसी के ऊपर में बोझ ना हो। हाँ, अल्लाह जिसको इस्तिताअत दिया है, अल्लाह जिसको दौलत दिया है। ये देखिए दूसरा नौजवान आ गया, माशाअल्लाह। क्या नाम? यहाँ ये होनापा, नाम लिखिए। 500 रुपया नगद, 4,500 बाकी। नाम लिखे दो। माशा, 5,000 वाला दूसरे नंबर पे आ जाओ मेरे भाई। न बेटी रहेगी, न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले। एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, देखिए दूसरा नंबर का नौजवान आ गया। 5,000 টাকা দিয়ে দাও इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো। ये नौजवान आ गया, नाम लिख दी। क्या नाम बाबू? डॉक्टर नूर आलम साहब, माशाअल्लाह। डॉक्टर नूर आलम साहब, आप डॉक्टर साहब हैं, सबके लिए 10 दुआ है, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। 11,000 दे दिए दादा दादी, 11,000 रुपये। कुछ अच्छा, कुछ बढ़ा दी, 7 कर दिए, 7 कर दिए, 7 कर दिए। 7,000 कर दिए, 7,000 माशाअल्लाह। ये डॉक्टर नूर आलम साहब 7,000 रुपये। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये देखो एक बच्ची ने 200 रुपये ला के दिया। ये जो हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इधर भी बैठी हैं, उधर भी बैठी हैं। कोई मेरी माँ बहन, इतना हजारों मेरी माँ बहनें होंगी, कोई एक ठो जेवर कोई नहीं दे सकती अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो तो सही, कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों। पैसा हो, ये 5,000 रुपये आप भी दे सकती हैं, आप भी 5,000 रुपये लिखवा सकती हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं मेरी माँ बहनों। जेवर बनाने के लिए आप पैसा जमा करते हैं, जेवर बना लेते हैं। मस्जिद बनाने के लिए 5,000 रुपये अपना नाम पेश करो मेरी माँ बहनों। मरोगी यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यही सब पाओगी मरने के बाद। माशाअल्लाह डॉक्टर नूर आलम साहब ने माशाअल्लाह 7,000 रुपये दान किया। अल्लाह इनाम दान का कबूल करे ना। अल्लाह मास्टर नूर आलम साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो मल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। अच्छा, हमारी माँ बहनों की तरफ से माशाअल्लाह, मेरी माँ बहनों जल्दी जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी भेजो। एक ठो जेवर भी भेजो, पैसा भी भेजो मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, रुमाल भेज दिए, रुमाल जब तक भेज दिए माशाअल्लाह माँ बहनों के पिंडाल में रुमाल भेजा था। ए बाबू कमेटी वाले जो है रुमाल भेज दिए माँ बहनों के पिंडाल में अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। है माशाअल्लाह। देखो ये बच्ची आई माशाअल्लाह, मसीहुर रहमान साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसीहुर रहमान साहब 5,000 रुपये। अल्लाह अल्लाह, क्या नाम है? नाज़बीन। देखो एक बच्ची एक अंगूठी दी, ये नाज़बीन खातून ने देखो ये चांदी का गले का चेन दे दी है, कुर्बान जाओ। हा है। न दौलत न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। अल्लाह इस बच्ची की, माँ की, बाप की उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके मरने वाले को या अल्लाह बख्शो मग़फ़िरत फरमा को, सबको जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा। उनका नाम है हुस्ने। हाँ
फुल सेना खातून। ए फुल सेना खातून 50 रुपया की अंगूठी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? साजिदा खातून अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहन साजिदा खातून। देखो जो हमारी बहन देने वाली है इंशाल्लाह वो ताउन करके रहेगी, वो ताउन करके रहेगी इंशाल्लाह। जो देने वाली है वो देकर रहेगी। मेरी माँ बहनों देखो मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है तो दे दो, है दो, नहीं है अल्लाह माफ करेगा। लेकिन पैसा रखकर नहीं देना, माल रखकर नहीं देना, ये कंजूसी है, ये बखीली है। और हम पहले आगे बोल दिए हैं कि बखील जन्नतोत नहीं जाबे, कंजूस जन्नतोत नहीं जाबे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साजिदा खातून 2 अंगूठी। ए देखिए हमारी बहन साजिदा खातून दीटा अंगूठी दिए, दीटा अंगूठी दिए साजिदा खातून। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह हमारी बहनों को जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता फरमा। इजहार साहब माशाल्लाह 100 रुपये। क्या नाम है? नाम कीजिए। बेगम। बेगम माशाल्लाह 200 टका अल्हम्दुलिल्लाह। है हाँ वाह बेटा नाम क्या नाम है? मोहम्मद मंजूर। ये देखो नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखो हमारा ये नौजवान मोहम्मद मंजूर। और वैसे भी ये नौजवान